वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5। चलिए अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर ध्यान मेरे तरफ दीजिएगा। चलिए करते हैं आज मैथ्स पर अटैक विद अटैक। चलिए क्या टॉपिक है आज हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है, एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे बीच का गैप सेम होता है। ध्यान से सुनिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें बीच का गैप सेम होता है। जैसे आप खड़े हैं, आपके पीछे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे कोई और खड़ा है और हमारे बीच का गैप सेम है। मान लीजिए आपके पीछे मैं 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हूं, मेरे पीछे कोई और 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, फिर उसके पीछे कोई और फिर 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो हमारे बीच का गैप सेम है 2-2 मीटर का। तो ये जो हमारी सीक्वेंस बनी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। जैसे आप लोग अपने स्कूल में खड़े होते हैं। अच्छा, आप लोग अपने स्कूल में जब खड़े होते हैं तो बताइएगा, आप लोग एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं, बीच में एक गैप मेंटेन करते हैं और वो गैप हमेशा हर किसी के बीच में इक्वल होता है। कंफ्यूज? मैं दिखाता हूं आपको, देखिए, चलो गौर से देखिएगा। आप लोग स्कूल में ऐसे ही खड़े होते हैं ना, आप लोग स्कूल में ऐसे ही खड़े होते हैं ना। जरा गैप देखिए, क्या आप लोग ऐसे ही खड़े होते हैं गैप में? जरा इनके बीच का गैप देखिए, जरा इनके बीच का गैप देखिए, यहां देखिए, सेम गैप चल रहा है ना। आप लोग भी स्कूल में ऐसे ही खड़े होते हैं कि गैप को सेम रखते हैं, बीच का डिफरेंस सेम होता है। जब ये बीच का डिफरेंस सेम हो और इस तरह से कोई भी एक सीक्वेंस बन रही हो तो ऐसे सीक्वेंस को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। गॉट इट? चलिए ऐसे और भी एग्जांपल्स है। देखिए जैसे चेयर्स रखे हुए हैं, जरा इन चेयरों के बीच का गैप देखिए, देखिए इनके बीच का गैप देखिए कितना है, इसके बीच का गैप देखिए कितना है और इस चेयर के बीच का गैप देखिए कितना है। क्या ये गैप सेम नहीं है? सेम है ना। अगर इनके बीच का गैप सेम है तो हम कह सकते हैं कि चेयर एक के ऊपर एक जो रखा गया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में रखा गया है। गॉट इट? इनको देखिए, स्टेडियम, आप में से काफी लोग गए भी होंगे स्टेडियम, आपने देखा भी होगा। स्टेडियम में जो चेयर्स रखे जाते हैं और चेयर्स के बीच का जो गैप होता है वो हर चेयर्स के बीच का सेम गैप चलता है। हर चेयर्स में बिल्कुल सेम गैप चलता रहता है चेयर्स के बीच में। देखो आपने ऐसा स्टेडियम देखा होगा और स्टेडियम में जितने भी चेयर होंगे चेयर के बीच के गैप सेम चल रहा होगा। ऐसे गैप को, ऐसे डिफरेंस को और ऐसे डिफरेंस से बनने वाली सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। मैं और दिखाता हूं आपको, देखिए मैथमेटिकल चीजें को देखते हैं। देखिए ये कुछ नंबर लिए मैंने मैथमेटिकली, चलिए नंबरों को गौर करें हम। चलिए देखिए 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, इनके बीच में कितने का गैप है, कितना डिफरेंस है? 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है भैया? बोलो बोलो। 1 चेक कर लो, 2 में से 1 माइनस करना, 2 माइनस 1 1। आगे चेक करो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1। आगे चेक करो, 4 माइनस 3 1। है ना, सबके बीच 1 1 का गैप चल रहा है। आगे देखो, यहां देखो 10 और 40 के बीच, 10 और 40 के बीच कितना गैप है? चेक करो, 30 का गैप है भाई। 40 माइनस 30, 40 माइनस 10 कितना आएगा? 30। यहां चेक करो, 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 कितना आएगा? 30। इसका मतलब इनके बीच में 30-30 का गैप चल रहा है, इनके बीच 30-30 का गैप चल रहा है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम चल रहा है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम चल रहा है तो इसका मतलब ये भी एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ऐसे कोई सा भी नंबर आप चेक कर सकते हो। ये चेक करो, -3 -2 -1 0, इनके बीच का नंबर चेक करो। -3 और -2 के बीच कितना गैप है? -2 माइनस -3, -2 माइनस +3 कितना आएगा? 1। इन दोनों के बीच का 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, मतलब 1 का डिफरेंस है। अब यहां पे चेक करो,
इनके बीच में कितना डिफरेंस है, -1 -1 -2, -1 माइनस +2, कितना आया, माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करा 1, सेम आ रहा है, देखो सेम डिफरेंस चल रहा है। तो इसका मतलब ये भी एपी सीरीज की ही सीक्वेंस है। तो इस तरह से ये सारे एपी सीरीज की ही सीक्वेंस है। पता चला अब एपी सीरीज की सीक्वेंस क्या है। एपी सीरीज वो सीरीज है जिनके बीच का डिफरेंस सेम चलता रहता है। मैं अलग से भी नंबर ले सकता हूं, मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, चेक करो इनके बीच का डिफरेंस, जो मैंने ये लिया नंबर चेक करो कितने बीच का डिफरेंस चल रहा है इनके बीच, 2 और 4, 2 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, 4 - 2, 4 में से 2 माइनस कर दो 2 आएगा, इनके बीच का 2 डिफरेंस है। यहां चेक करो 6 में से 4 माइनस करो, 6 - 4 2, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। यहां चेक करो 8 - 6 कितना आएगा 2, इनके बीच भी 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब सेम डिफरेंस चल रहा है 2 2 2 2। इसका मतलब ये सीरीज कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही सीरीज है। अब मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज है जिनके बीच का डिफरेंस सेम चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो इस हिसाब से अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं। जितना भी मैंने अब तक बताया उसके अकॉर्डिंग अब आप मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताइए क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस है ना एक, ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें उनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम चलता रहता है। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म्स, उनके बीच के टर्म्स जितने भी है, कंजुगेटिव टर्म्स लगातार आने वाले टर्म्स को बोलते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मतलब सेम डिफरेंस चलता रहता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कंजुगेटिव टर्म्स हैं, एक के बाद एक आने वाले टर्म्स हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस चेक करो, इनके बीच का डिफरेंस सेम चल रहा है। तो जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब सेम डिफरेंस, कांस्टेंट मतलब सेम डिफरेंस चलता रहा, जो चेंजेबल ना हो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट बोलते हैं जो चेंजेबल ना हो। तो इनके बीच का डिफरेंस चेंजेबल नहीं है, जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में है वही डिफरेंस आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये हमारे सामने बन गई। क्या बन गई, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस, नोट करो बात, डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म्स, कंजुगेटिव टर्म्स कौन से हैं, ये टर्म्स जो लगातार एक के बाद एक आते रहते हैं, कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहता है, चेंजेबल नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जी हां, एपी सीरीज के बीच जो ये कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इनको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये जो डिफरेंस है 2 और 4, 2 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है, 4 - 2, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इनको 6 - 4 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस चल रहा है इनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसका सिंबल होता है डी। क्या सिंबल होता है, डी, सिंबल इज डी। ध्यान रखो, कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, डी होता है, डी से इन्हें डिनोट किया जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो का क्या मतलब है, सेम ही नंबर अगर चलता चला जाए, कैसे, मान लो 6 6 6 6, तो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस जीरो हो गया ना। चेक करो, 6 में से 6 माइनस करा 0, 6 में से 6 माइनस करा 0, 6 में से 6 माइनस करा 0। ठीक है ना।
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव तो ये मैंने आपको दिखा दिया, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे? -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। यहां चेक करो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, चेक करो। -3 -2 कितना आएगा, -3 -+2 इक्वल टू -1 आया, नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया, यहां चेक कर लो। -4 -3 क्या आएगा, क्या आएगा, -4 -+3 क्या आएगा, -1 आया, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और जीरो नंबर भी। क्लियर बात? कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या है, डी है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, टर्म्स के बीच वाले के डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। गॉट इट? चलिए नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं, रफ कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय A1, सेकेंड टर्म बाय A2, थर्ड टर्म बाय A3 एंड nth टर्म बाय A1। जी हाँ, देखो इसको यहां देखो, मान लीजिए जो मैंने एक सीरीज ले लेता हूं 3, 5, 7, इस तरह से मैंने एक सीरीज ले लिया, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करेंगे A1 से, सेकेंड टर्म A2 होगा, थर्ड टर्म A3 होगा, ऐसी फोर्थ टर्म A4 होगा, फिर A5 होगा, ठीक है। और ऐसे करते करते जो लास्ट में चलता चला जाएगा nth टर्म को हम बोलेंगे an। ध्यान रखो क्या कहा मैंने, nth टर्म को हम क्या बोलेंगे, an, ठीक है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और nth टर्म को an। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, या मैं आपको बता चुका हूं। द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a plus d, a+2d, a+3d, a+4d डॉट 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 a+n-1d। ये हमारा जनरल टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जब भी हमें a की वैल्यू मान लीजिए कुछ गिवन हो और d की वैल्यू भी हमें गिवन हो और हमसे कहा जाए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, उस वक्त हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूं। मान लीजिए a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 6 है और कहा गया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, a plus d, a+2d, a+3d डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, 5 रख दो, a plus d की वैल्यू क्या है, 6, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 6, फिर यहां पे a की वैल्यू 5, 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 6, फिर कॉमा a की वैल्यू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 6, ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। तो हमारे सामने सीरीज क्या बना, 5 और 6 11, 6 2 12, 12 और 5 17, 6 3 18, 18 and 5 23। इस तरह से सीरीज बन गया, ठीक है। तो हमसे कहा था ना सीरीज बनाइए, हमने सीरीज बना दिया। क्या सीरीज बना, 5 11 17 23, सीरीज बनती चली गई। अगर हमसे ऐसा कहा जाए कि A5 है, D6 है, इस सीरीज के पहले 4 टर्म बताओ, तो इस तरह से हम पहले 4 टर्म भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4 टर्म है। हमसे कहा जाए सीरीज बनाओ, तो आगे डॉट डॉट लगा दो, सीरीज बन गई है। अगर कहे 5 टर्म्स बताओ, तो इस तरह से एक टर्म और निकाल दो, 5 टर्म निकल जाएंगे। गॉट इट? पता चला इस फॉर्मूले का यूज क्या है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पता चल गया इस फॉर्मूले का यूज क्या है। आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी।
अब हमें अगर किसी भी एपी सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? nth टर्म मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी देर पहले बताया था nth टर्म का मतलब। देखो मान लेते 3, 5, 7, 9 डॉट 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 लास्ट में nth टर्म है, nth टर्म। अब हमसे ये वाला टर्म निकालने के लिए कहा गया कि nth टर्म निकालिए। टोटल इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10 टर्म्स है, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इस तरह से डॉट 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 10 टर्म्स है। तो बताओ nth टर्म क्या होगा? तो nth टर्म क्या होगा? उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, देखिए ये फर्स्ट टर्म है हमारा a1 इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, d मतलब कॉमन डिफरेंस, d भी तो चाहिए। d मतलब क्या है? a2 माइनस a1, d मतलब a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, कितना आ गया 2। ये d की वैल्यू आ गई। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10, मतलब n है हमारा 10, ठीक है। चलिए अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू क्या है? 3, फर्स्ट टर्म मतलब a 3 प्लस n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 10 माइनस 1, d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना निकाला था हमने? 2, ये रहा कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। 3 प्लस 10 में से 1 माइनस करा, 9 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21। तो nth टर्म कितना आ गया हमारा? nth टर्म 21 है। तो ये जो nth टर्म है, nth टर्म 21 आया। पता चला इस फॉर्मूले का यूज कैसे है। अभी और देखते हैं। देखो मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर पेपरों में स्टेटमेंट का क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखिए, मोहित अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड बीन सेलेक्टेड। मोहित ने एक जॉब के लिए अप्लाई करा और वहां सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ही हैज बीन ऑफर्ड अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी होती है 8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500, और हर साल 500 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है उसके सैलरी में। व्हाट वुड बी हिज सैलरी फॉर द 5th ईयर। फिफ्थ ईयर में 5वें साल में उसकी सैलरी कितनी होगी, ये बताइए। देखिए जरा, देखिए इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? 8,000। स्टार्टिंग सैलरी है 8,000, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 8,000। एवरी ईयर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट कितना होकर कितना बन जाएगा? ये 8,500। इस तरह से ये चलता चला जा रहा है। 5th ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी? तो इसका मतलब टोटल कितने ईयर है? टोटल कितने ईयर है? 5 ईयर्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n कितने हुए? 5। a क्या होगा? a मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? ये देखो 8,000। और उनका d क्या होगा? d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस चेक करो, यहां 8,000 या 8,500, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 500। d मतलब कॉमन डिफरेंस, बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ रहा है? 500 का डिफरेंस है। चलो रखते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मतलब 5th टर्म, a की वैल्यू कितनी है? 8,000 प्लस n माइनस 1, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस कितना है? 500। चलिए 8,000 प्लस 5 में से 1 माइनस करा 4 मल्टीप्लाई 500। 8,000 प्लस 4 5 जा
20 और 2 0, 2000, 8000 एंड 2000, 10,000। तो 5th ईयर में सैलरी कितनी होगी? 10,000 सैलरी होगी। पता चला किस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? पता चला? नहीं चला तो अभी और करेंगे हम क्वेश्चन, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखो, बस मेरे साथ चलते रहो और पेशेंस रखो। देखो अभी और आगे करते हैं हम। देखो चलिए देखिए, टू चेक डेट अ गिवन टर्म इज एन एपी और नॉट। से पहले तो ये बताओ इन्हें चेक करके कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। पहले तो ये बताओ, ताकि ये कंफर्म हो कि आपको ये पता चल गया है कि एपी सीरीज क्या होता है, तभी आपको आगे समझ पाएंगे। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप पहले खुद बताओ कि एपी सीरीज है या नहीं, बताओ कैसे चेक करोगे? हाँ बिल्कुल सही कहा कि कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे सर, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये एपी सीरीज है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बार चेक कर लो मेरे साथ। चलो बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कितना इनके बीच का डिफरेंस? 2 और 6 बीच में कितना डिफरेंस है? बोलो। हाँ 4, बिल्कुल सही कहा। 6 - 2 4। और यही डिफरेंस अगर सब में सेम रहा तो ये एपी सीरीज होगा। जरा यहां चेक कर लो, 6 और 10 के बीच 10 - 6 4, सही है। यहां चेक कर लो जरा, 14 - 10 4, बिल्कुल सही, एपी सीरीज है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, ऐसे जरा इनको चेक कर लो। अब ये ओरली चेक कर लो। 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 में से 3 माइनस करो, 4। ध्यान रखो 4 आया डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 4। 11 में से 7 माइनस करो, कितना डिफरेंस है? 4। कितना डिफरेंस है? 4। इसका मतलब एपी सीरीज है। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एपी सीरीज अगर आपको दे दे तो आप पहचानोगे कैसे? उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लो कि उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम है तो एपी सीरीज है, वरना नहीं है। क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एपी सीरीज है। तो कैसे चेक करने का तरीका है? उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। इसमें बताइए कितने टोटल टर्म्स होंगे। ये एक एपी सीरीज है और इसमें बताना है टोटल कितने टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स है टोटल इसमें? देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? ये फर्स्ट टर्म है हमारा जो कि 100 है। फर्स्ट टर्म 100 है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? जिसका सिंबल टी है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 105 - 100 कितना आया? 5 कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है लास्ट में? ये है nth टर्म। क्या है ये? बोलो मेरे साथ, nth टर्म है। चलो nth टर्म का सिंबल क्या होता है? an। पढ़ चुके ना थोड़ी देर पहले अभी? 500। ठीक है, निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहते हैं? n को। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an = a + n - 1 d। an nth टर्म कितना गिवन है? 500 = a कितना है? 100 + n - 1। n नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें निकालना है। तो n को हम ऐसे रख देते हैं -1 × d। कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना निकाला है? 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगा। 100 को दल जाओ माइनस का, 500 - 100 = n - 1 × 5। ठीक है, 500 - 100 400 मल्टीप्लाई 5 इधर आया तो डिवाइड n - 1। ठीक है, कैंसिल करो। 5 8 × 40 80 -1 इधर ले आओ
प्लस 1 इक्वल टू n। 80 प्लस 1 81 इक्वल टू n। n की वैल्यू निकल गई 81 जी। देखो पता चला कैसे करना है, पता चल गया। n की वैल्यू कितनी है 81। नोट कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नोट कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना। भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं, के की वैल्यू निकालने वाले। जरा देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सीरीज इन एपी। जबकि सीरीज जो है ये एपी में, क्वेश्चन खुद कह रहा है ये सीरीज एपी में है, क्वेश्चन का कहना है कि इनका सीरीज एपी में है। तो बस आप ये बताओ के की वैल्यू क्या होगी, इसमें के की वैल्यू बताना है। हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई भी सीरीज एपी सीरीज होती है तो उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। सिंस इट इज इन एपी सीरीज, ये एपी सीरीज में है। अगर एपी सीरीज में है इसलिए इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस सेम होगा मतलब A2 माइनस A1 जितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस जितना होगा उतना ही इनके बीच का डिफरेंस होगा। इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है k माइनस 1, k माइनस 1 माइनस A1 जो कि 4 है, इक्वल टू A3, A3 मीन्स 12 माइनस A2 मीन्स k माइनस 1, k माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस k माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 है प्लस 1। जरा हम इसको सॉल्व कर लें। k माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 12 और 1 13 माइनस के, माइनस के उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस के प्लस के इक्वल टू 13, माइनस 5 उधर ले जाओ प्लस 5, के प्लस के 2k इक्वल टू 18। ठीक है, 2 को इधर ले आओ डिवाइड में, k इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18। तो क्या आया k की वैल्यू, k इक्वल टू 9 आया। k की वैल्यू क्या है 9। समझ में आया क्या लॉजिक लगा इसमें। लॉजिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वही लॉजिक लगा कि जब भी कोई सीरीज एपी सीरीज होगी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, गौर फरमाना। ठीक है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं द सम ऑफ n टर्म्स। जब हमें एपी सीरीज में बहुत सारे टर्म्स दे देते हैं और कहा जाता है कि इनको सबको प्लस करो, तो हम कैसे प्लस करें। जब आप सोचो कि आपको मान लो ये दे दिए जाए 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 100 तक और कहा जाए प्लस करो। अब कैसे इतना सारा प्लस, हम ऐसे प्लस करेंगे 2 4 6 6 6 12 12 एंड 8 20 20 प्लस 10 30। अरे भैया कब तक। इसका सॉल्यूशन एपी में निकाला गया है। कैसे, देखो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले से अगर हम एपी सीरीज का कितना भी चाहे बड़ा क्यों ना हो हम चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो क्या चाहिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं लेट कर लेता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है
मान लेते हैं गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, चलो गिवन क्या निकाल ही लेते हैं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, डी क्या है 4 में से 2 माइनस करा 2 आएगा, ठीक है ओके। nth टर्म क्या है, nth टर्म 100 है। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो सबसे पहले एक काम करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। कंफ्यूज, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल लो, अरे पुराने वाले फॉर्मूले से निकाल लो, जो पुराना वाला फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, an इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1d, इस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। मतलब जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स ना गिवन हो और आपको सम पूछे तो आप इस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं और फिर उस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं। देखो निकाल लेते हैं, an मतलब nth टर्म जो कि 100 है, a मतलब 2, n पता नहीं निकालना है, और d मतलब 2, 100 प्लस 2 इधर आके -2 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, माइनस करेंगे तो 98, इधर आया तो अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8, 49 माइनस 1 इधर आया प्लस का 1 इक्वल टू n, कितना आ गया 50। नंबर ऑफ टर्म्स है 50 टर्म्स है इसमें टोटल, इस सीरीज में 50 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। क्या है फॉर्मूला, Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ फॉर्मूले में रख दो। n की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 50 माइनस 1, और d कितना है 2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे, 50 अपॉन 2, 2 जा 4, 50 में से 1 माइनस करा 49 मल्टीप्लाई 2, चलो इसके आगे यहाँ करते हैं, 50 अपॉन 2, 4 प्लस 49 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 98, 50 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 102, इसे कैंसिल कर दो, 5 2 5 जा 10, 151, 50 मल्टीप्लाई 51 कितना आएगा 2550, निकल गया। देखो 2 से लेकर 100 तक अगर ये सीरीज चले 2 4 6 8 इस तरह से, तो इनका सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 2550। आई बात समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पेशेंस रखो, अभी और करने वाले हैं, समझ में आएगा। देखो फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, 30 टर्म्स का सम निकालना है, 30 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। चलो देखते कैसे। देखो फर्स्ट टर्म कितना है 12, सीरीज क्या है ये 12 20 28, इस तरह से सीरीज चल रही है। कितने टर्म्स है इसमें 30 टर्म्स है, ध्यान रखो 30 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 30 है, n हमें कितनी गिवन है 30 है, ठीक है। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30 है, n है हमारा 30, a है 12, a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म 12 है, d कॉमन डिफरेंस कितना है चेक कर लो, 20 माइनस 12 कितना आएगा भैया 8, ठीक है। रख दो इस फॉर्मूले में वैल्यू, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 2a, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 30 माइनस 1, d कितना है d कितना है 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 30 अपॉन 2 24 प्लस कितना आएगा 29 मल्टीप्लाई 8, 30 अपॉन 2 24 प्लस 24
232, ठीक है ना। 29 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा ना, 30/2, दोनों को प्लस कर दो, 4 2 6, 3 2 5 और 2, ठीक है। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 30 मल्टीप्लाई 128, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 2 6 6 3840, देखो जी आ गया 3840, ठीक है। बात समझ में आई। अभी और करेंगे, देखते रहो, अभी और करेंगे हम, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन द गिवन एपी, सम निकालना है इसका, पूरे का सम बताओ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ए कितना है, ए कितना है 2 है, डी कितना है, फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 - 2 कितना है 2 है, nth टर्म कितना है ए एन 200 है। लेकिन एक बात ध्यान दो, इसमें फिर से वही वाली बात है कि जो मैं थोड़ी देर पहले समझाई थी, क्या n नहीं पता, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये नहीं पता, तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। बात को गौर करो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हमें ऐसा कोई सीरीज गिवन हो जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो और हमें सम पूछा हो, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे पुराने वाले फॉर्मूले से। कौन से वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। यहां करता हूं मैं, यहां करता हूं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1d, इस वाले फॉर्मूले से हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स को पता कर लेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपने इस फॉर्मूले में, सम निकालने के फॉर्मूले में। सम निकालने का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d, ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए यूज करेंगे हम इसको। चलिए nth टर्म 200 है, रख दो। a कितना है, a फर्स्ट टर्म 2 है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना वो तो निकालना ही है हमें, d कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। प्लस 2 इधर ले आओ, माइनस का 2, 200 - 2 इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 200 से 2 माइनस करो 198, मल्टीप्लाई का 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड n - 1, काटो 2 9 जा 18, 1 आया 2 9 जा 18, मतलब 99, -1 इधर आया प्लस का 1 इक्वल टू n, कितना हो गया 100। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। अब इसे n की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, चेक करो कैसे, 100 n की जगह 100/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, प्लस n - 1, n की वैल्यू 100 - 1 d, d की वैल्यू 2 है, 100/2 2 2 जा 4 प्लस 100 - 1 99 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 100/2, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 99, ठीक है। 2 देखो बाहर कॉमन ले लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 100 मल्टीप्लाई, इन्हें प्लस करो 99 और 2 कितना आएगा 101, मल्टीप्लाई करो 1 0 1 और 2 0, ये हमारा आंसर आया। मतलब सम ऑफ कितना, इन सबका सम ऑफ 100 टर्म्स इस सीरीज में 2 4 6 8 2 डॉट 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 100 तक कितना आएगा 10100, सम ऑफ 100 टर्म्स का निकला ये, टोटल 100 टर्म्स का सम निकाल दिया हमने, 1 मिनट नहीं लगा। पता चला इस फॉर्मूले की ताकत, पता चल रही है इस फॉर्मूले की क्या ताकत है। इस फॉर्मूले से हम बड़े से बड़े नंबरों तक का सम निकाल सकते हैं चुटकी बजा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट, रफ कर रहा हूं। हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ी, हमने
थ्योरी बहुत पढ़ी इतनी देर तक, अब मैं इन थ्योरी का रियल लाइफ पे अचीवमेंट बताने जा रहा हूं कि इनका रियल लाइफ में क्या यूज है, कैसे रियल लाइफ में इनका काम आता है। एक एग्जांपल रियल लाइफ से ले रहा हूं मैं। देखो ये है, मैंने जो पिक्चर दिखाया है ये है थिएटर की सीट्स, सिनेमा हॉल थिएटर्स उनकी सीट्स हैं। एक सिनेमा हॉल में कितनी सीट्स हैं, अगर हमें निकालना हो हम कैसे निकालेंगे। हमसे कहा जाए कि टोटल सिनेमा हॉल में 30 रो है, टोटल सिनेमा हॉल में 30 रो है। कितने रो है? 30 रो। समझ रहे हो ना? देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, इस तरह से डॉट 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 कितने रो है? टोटल 30 रो है इस सिनेमा हॉल में। पहले रो में 20 चेयर लगी हुई है। सिनेमा हॉल में पहले रो में 20 चेयर लगी हुई है। देखो फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस तरह से 20 चेयर लगी हुई है। सेकंड रो में 24 चेयर लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे 24 चेयर लगी हुई है। फिर थर्ड में 28 चेयर लगी हुई है, 28 चेयर लगी हुई है टोटल। तो कहा जाए कि बताओ कितने चेयर है इस पूरे सिनेमा हॉल में, इस पूरे सिनेमा हॉल में टोटल चेयर्स कितने हैं। कैसे करेंगे हम? जिसको एपी आती है वो 2 मिनट में कर देगा, 2 मिनट भी नहीं सॉरी 1 मिनट में कर देगा। कैसे? देखो वो क्या दिमाग लगाएगा कि भैया पहले रो में कितनी चेयर है, पहले रो में कितनी चेयर है 20, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म मेरा 20 हो गया, फर्स्ट टर्म मेरा 20 हो गया। देख लो बहुत ध्यान से देख लो, फर्स्ट टर्म मेरा 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि बीच में कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है इनके बीच। कॉमन डिफरेंस चेक करो, फर्स्ट रो में 20 चेयर है, सेकंड रो में 24 चेयर है, बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद इनके बीच में कितना डिफरेंस है? फिर 4 का, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 4 चल रहा है। डी मतलब 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। टोटल कितने रो है इसमें? टोटल इस सिनेमा हॉल में रो कितने हैं? 30 रो है, टोटल रो 30 है, मतलब हमारे लिए नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, एन की वैल्यू 30 है हमारे लिए, क्योंकि टोटल इस सिनेमा हॉल में 30 रो है। तो इसमें चेयर्स कितनी लगी होंगी? देखो फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 d, ये लगाओ। n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 30 रो है। 2a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 20 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स 30 -1 d कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। 30 अपॉन 2 कितना आएगा? 40। माइनस करेंगे 30 में से 1, 29 मल्टीप्लाई 4। 30 अपॉन 2 40 प्लस मल्टीप्लाई करो 4 9 जा 36 3 करी, ये आएगा। अब इनको प्लस कर दो, 30 अपॉन 2 प्लस करो कितना आएगा? 156। 2 से कैंसिल कर दो, 2 समझा 14, 2 8 जा 16, कितना आया? 30 मल्टीप्लाई 78, 30 के और 78 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 3 8 जा 24, 2340। टोटल है कितने? 2340 चेयर्स है, इतने चेयर्स हैं, इतने चेयर्स है इन द सिनेमा हॉल, इतने चेयर्स है पूरे सिनेमा हॉल में। 2340 चेयर्स है सिनेमा हॉल में। कितना टाइम लगा आपको? आप बताओ सिनेमा हॉल में क्या कैलकुलेट करते हैं? जिन्हें एपी नहीं पता वो तो कैलकुलेट करेगा, गिनेगा, काउंट करेगा, डेट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करेगा। लेकिन जो एपी जानता है उसके लिए 1 मिनट का काम। सिनेमा हॉल में कितने चेयर है? इतने। स्टेडियम में कितने चेयर है? इतने। 1 मिनट नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में। ऐसी किसी भी चीज में, कहीं पे भी, आप रियल लाइफ में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बस वो एपी सीरीज में हो, आप लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। आप क्वेश्चनों को करना, मैंने एपी सीरीज की पूरी कहानी समझा दी है आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी। रियल लाइफ पे कहां यूज है उसका भी मैंने बताया,
और इससे पहले थ्योरेटिकल सारी अचीवमेंट मैंने बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप उन क्वेश्चनों को देखिएगा। ओके बाय, इतना ही रखता हूं मैं आज। ओके बाय।